नमस्कार साथियों, मिशन डेमोक्रेसी के इप्टा सांस्कृतिक संवाद में आपका फिर से स्वागत। आज इस सांस्कृतिक संवाद के नगीने हैं अहद खान जी। अहद खान जी एक ऐसे युवा हैं जो उरई से ताल्लुक़ रखते हैं और दिल्ली के अंदर अंतराल थिएटर के साथ मिलकर पूरे मुल्क में जा जाकर थिएटर करते हैं। ये NAB यानी कि नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स उसके संस्था से जुड़े हुए हैं और ये NAB में जो गर्ल्स होती हैं, जो ब्लाइंड गर्ल्स हैं, उनको थिएटर की जादूगरी सिखा रहे हैं, उनको मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं थिएटर के द्वारा और उनके अंदर जीवन के नए रंगों को भर रहे हैं। उनके पास अनुभव है उरई इप्टा से निकलकर दिल्ली में अंतराल तक और उसके बाद NAB। इन सारे अनुभवों को आज हम साझा करेंगे अपने साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इधर बुलाया और मैं उरई आया हुआ तो पता चला पप्पन सर ने मुझे बताया कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ संवाद होगा, कुछ थिएटर की बातचीत होगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल में आप साहब जी, ये जो सांस्कृतिक संवाद है इप्टा का जी, ये आप ऐसे युवाओं के साथ मिलकर एक ऐसा संदेश देने का माध्यम है जिसके द्वारा बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में जो नगीने निकले हुए हैं, जो युवा शक्ति आज देश में बुंदेलखंड का या जनपद का नाम रोशन कर रही है, उरई इप्टा के बीजारोपण से शुरू होकर जो एक बड़ा बट वृक्ष बनकर अपनी छांव तले दूसरे युवाओं को इस माहौल के लिए तैयार कर रही है। हमारी ये उनसे संवाद करने की कोशिश है और इस कोशिश में आपका स्वागत है। तो हम अहद साहब आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आप उरई में थे, जब आप अपनी किशोरावस्था में थे, तो ये जो अभिनय का शौक है, ये जो आज आपका सर चढ़कर जादू बोल रहा है और आप दूसरों को भी इस गिरफ्त में माशाल्लाह ले रहे हैं, तो इसकी शुरुआत आपके दिल में, दिमाग में और आपके जहन में और इसके बाद में ये मंचों पर कैसे हुई, आप इसको जरा हमारे सामने विस्तार से बताएं। ज़रूर ज़रूर। तो शुरुआत 2004-2005 की बात है, 2004-5 की बात है। मैं स्कूल में था, 6वीं 7वीं में, 5वीं में, सॉरी। सो पता चला, भाइयों के माध्यम से पता चला कि यार इप्टा में कुछ, मुझे सबसे ज़्यादा शौक था गाने का। कुछ ऐसा मौका नहीं मिलता था, घर वाले बोलते नहीं गाना तो तुम कभी नहीं गाओगे तो लेकिन शौक था कि गाना है, मुझे मौका चाहिए, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना। तो पता चला इप्टा एक संस्था है, वहाँ मौका मिलता है आप लोगों को कुछ करने का, कुछ दिखाने का, कुछ जुनून, मतलब आपका जुनून जो वहाँ दिखा सकते हो आप। तो मैं गया, पप्पन सर से मुलाकात हुई मेरी। ठीक है, क्या नाम है, नाम बताया, क्या करते हो। मैंने सर मुझे कुछ आता नहीं है, मैं गाने का शौक, मुझे शौक है, गाना भी मैं सीखा नहीं हूँ, मुझे शौक है। तो मैंने गाना सुनाया, टूटा टूटा एक परिंदा, कैलाश खेर जी का गाना मैंने सुनाया। बड़ा अच्छा, सभी लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो बोले ठीक है, हम लोग एक नाटक कर रहे हैं, उसमें गाना गाना है तुम्हें और हम लोग कोरस करेंगे। मैंने कहा नाटक कर रहे हो, मैं गाना गाऊंगा, किस, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था कि नाटक में गाना मैं कैसे गाऊँ, मुझे नाटक का तो मतलब कुछ पता नहीं है। तो नहीं, तुम्हें गाना गाना है, अपना संभालना है, खाली गाना गाना है, इट्स ओके। तो मैंने गाना गाया और पीछे नाटक चल रहा है, पीछे से गाने भी चल रहे हैं, चीज़ें मुझे और इंटरेस्ट आने लगा। नहीं, अब तो मैं मतलब रेगुलर ज्वाइन करता रहूँगा इस चीज़ को। इप्टा के बारे में चीज़ें पता चली कि क्या जागरूकता से हम लोग नाटक करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, मेन चीज़। तो आपने जो इप्टा से, उरई इप्टा से जी, ये जो अभिनय का कहरा सीखा जी, इसके बाद ये आपका दिल्ली जाना कैसे हुआ और कैसे ये परवान चढ़ा जामिया में और अंतराल के साथ, आप इसको हमें बताने की कोशिश करें। जी, 12वीं के बाद, 12वीं तक मैंने उरई में पढ़ाई की, उसके बाद मेरा जाना हुआ दिल्ली। तो जामिया में ग्रेजुएशन मेरा चल रहा था और साथ ही साथ मेरे भाई, जो मेरे बड़े भाई अकबर आजम भाई, फहद भाई, अंतराल की शुरुआत वो कर चुके थे वहाँ, अंतराल थिएटर की। तो मैं जाके अंतराल में ज्वाइन हो गया। वहाँ जाके अंतराल में चीज़ें सीखने लगा। अंतराल थिएटर, बस वहाँ पर हम लोग नुक्कड़ नाटक नहीं करते हैं, खाली स्टेज शो हमारे होते हैं। तो स्टेज शो में फिर मुझे मुझे मज़ा आने लगा कि नाटक भी यार मुझे मौका मिल रहा है, गाना तो है ही मेरे पर, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अब मंच पे भी आने का मौका मुझे मिलेगा नाटक करने का। तो छोटे छोटे नाटक में मैं किरदार मतलब रहा करता था, कभी किसी नौकर का, कभी चपरासी का, कभी छोटे छोटे किरदारों में मैं मतलब करने लगा। तो मुझे 7, 8, 9 साल मुझे हो गए हैं अंतराल के साथ जुड़ते जुड़ते। और साथ ही साथ मैं NAB के साथ जुड़ गया था उसके साथ साथ।
अंतराल के साथ मैंने काम सीखा करना, क्या थिएटर होता है, क्या नाटक होता है। उसके साथ साथ मैं NAB के साथ करने लगा, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड विमेन। जी जी, उसके बारे में ज़रूर आप बताएं। जी, कि वो लड़कियों की संस्था है, ब्लाइंड बच्चों की संस्था है। वहाँ लड़कियाँ आती हैं और चीज़ें सीखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कंप्यूटर की। तो उसमें एक हमारा भी एक पार्ट है कि थिएटर, लड़कियों को अब मैं थिएटर भी सिखाने लगा हूँ। थिएटर सिखाते हैं हम लोग, मुझे 7-8 साल तकरीबन हो गए। बड़ा मज़ा आता है, मतलब उन्होंने कुछ देखा नहीं है कभी, कुछ जानती नहीं है, देश दुनिया के बारे में नहीं जानती, खाली सुन लेती हैं। तो उनको जब मैं थिएटर मतलब मैं कराता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है कि क्या उनको नहीं पता नमस्ते हम लोग कैसे करते हैं, उनको नहीं पता टाटा कैसे करते हैं, बाय कैसे करते हैं। तो उनको हम लोग बताते हैं कि बेटा ऐसे करा जाता है, ऐसे करा जाता है, मूवमेंट पूरे हम लोग बताते हैं। उन्होंने कभी कलर्स नहीं देखे, वाइट कलर क्या होता है, ग्रीन कलर क्या होता है। तो उस तरीके से हम लोग पूरा उनको नाटक कराते हैं। एक आधे घंटे का नाटक, 45 मिनट का नाटक, 15 मिनट का भी नाटक, छोटे छोटे स्किट भी कराते हैं। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा सीखने का मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सीखता हूँ मैं उनके साथ, लेकिन मज़ा बहुत आता है उनके साथ। तकरीबन मुझे 20 से 25 नाटक मैं डायरेक्ट कर चुका हूँ उनके। बहुत सुंदर बात। तो मतलब कि हाँ, जिन बच्चों को प्रकृति ने जिनके साथ अन्याय किया, जिनके पास आंखें नहीं हैं, उन्हें आप नाट्य मंचन के द्वारा इस अभिनय को सिखाकर एक अभिव्यक्ति का मौका दे रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है आज साहब जी, बहुत सुंदर बात। और ये जो आपने अंतराल के साथ जी। या बाकी अपने जो भी आपका ग्रुप है जी। उसके साथ मिलकर आपने कहाँ कहाँ ये मंचन किए हैं? जी, मतलब देश के कई राज्यों में हम लोगों ने शो किए हैं अंतराल थिएटर के साथ जाकर। बॉम्बे में शो किया है, दिल्ली IIT के साथ किया है, खंडवा में शो किया है, किशोर कुमार के घर में शो किया है हम लोगों ने, और त्रिपुरा में संगीत नाटक अकेडमी के लिए शो किया है, शायद कला परिषद के लिए शो किया है, मतलब NHD के लिए शो किया है। हर जगह जगह जाके हम लोगों ने शो किया है, कई हिस्सों में शो किया है। यानी कि उड़ई इप्टा से निकला हुआ एक हीरा आज पूरे देश में एक तरीके से मानी तो कला और अभिनय के क्षेत्र में झंडे गाड़ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जब उड़ई इप्टा में आप थे जी, तो आपने इधर कौन कौन से नाटकों में काम किया था? इसमें तो सर मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन हाँ नाटकों के नाम मुझे ज़रूर अभी भी याद है। एक सबसे पहले मैंने किया था अंधेर नगरी चौपट राजा जिसमें छोटे छोटे किरदार थे। मैं पगड़ी वगड़ी बांध के एकदम और टोपी वोपी लगा के भाला लेके हाथ में, छोटे छोटे किरदार सेनानी का, राजा के जो सहायक होते हैं उनका रोल किया था मैंने। और अशफाकुल्ला कॉलेज में मैंने किया था, अशफाकुल्ला में मैंने छोटे नाटक, शहीद भगत सिंह की जयंती पे काम नाटक किया था। मतलब मैंने तकरीबन काफ़ी नाटक किए, लेकिन मेरी भूमिका बहुत छोटी सी रहती थी। और संगीत में मुझे बहुत शौक था। मैं सर से बोलता था नहीं मुझे गाना चाहिए, मुझे एक्टिंग नहीं करना, मुझे गाने करो लेकिन संगीत से ही मुझे चीज़ें थिएटर की और नाटक की मुझे आई हैं कि नहीं अब मुझे एक्टिंग में ही जाना है और एक्टिंग ही करना है। थिएटर और संगीत की आपके अंदर अभिरुचि है जी, और आपने ये जो महसूस किया और इसको आगे परवान भी चढ़ाया। जी, आप अपने आसपास के परिवेश में, माहौल में जब देखते हैं जी, कि बाकी युवा जो है इस आज सांस्कृतिकता से या कला से, अभिनय से जी, इसको कैरियर बनाने में हिचकते हैं जी, या इसको एक मुख्य धारा का कैरियर नहीं माना जाता है, जी, जी। आप क्या महसूस करते हैं? बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र से आप निकले हुए जी। हैं, आप क्या महसूस करते हैं इन दोनों जगहों के बीच के युवाओं के बीच में कौन सा एक खाई है, कौन सी एक ट्रेंच है जो इनको पाटना चाहिए सांस्कृतिक माध्यम से? जी, बिल्कुल सर। पहली चीज़ तो ये कि इप्टा, मान लो उरई इप्टा हुई या झांसी इप्टा हुई, कोई भी इप्टा है तो आदमी, मतलब हमारे, मैं उरई की बात करूँ तो यहाँ इप्टा का मतलब या नाटक का मतलब आदमी समझता है अरे नाटक नौटंकी करने जा रहे हैं। नाटक नौटंकी बहुत अभी भी आज की डेट में ही बहुत बेकार मानी जाती है कि मतलब अरे किसी, मेरे ही घर वाले ले लो, आज भी मेरे घर वाले पूछते तू दिल्ली में क्या कर रहा है, तुम, मेरे पास जवाब नहीं होता, मैं क्या बता दूँ उनको कर कह रहा हूँ। अच्छा थिएटर करते हो, कौन सी टीवी में आते हो, स्टार प्लस में आते हो, सोनी में आते हो, दिखाओ अपना चेहरा तो आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारा क्षेत्र भी बहुत पिछड़ा इलाके से, हम लोग बुंदेलखंड से आते हैं। तो आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम, मैं सबसे पहले बोलूँगा सर, ये मैं दिल्ली के एजुकेशन के साथ काम कर रहा हूँ, दिल्ली की मतलब कई स्कूलों के साथ काम कर रहा हूँ। तो हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में अपना एक ड्रामा क्लब होता है, थिएटर सोसाइटी होती है, नुक्कड़ नाटक ही होते हैं, लेकिन उनकी स्कूल से ही उनको पता चल जाता है हाँ यार ये नाटक और ये थिएटर और ये नुक्कड़ नाटक बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, जागरूकता के लिए। मतलब आप अगर अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है, तो बच्चे का उसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आगे का इंटरेस्ट बढ़ता है कि हाँ यार ये अगर इप्टा है तो इप्टा में मुझे ज्वाइन होना चाहिए।
यानी कि जो समाज की इकाई है जी, प्रत्येक परिवार है, प्रत्येक नागरिक है जी, जब वो अपनी किशोरावस्था में होता है या बाल्यावस्था में होता है तो थिएटर, संगीत, रंगकर्म उसके भीतर एक बेहतर इंसानियत के भाव पैदा करता है, बिल्कुल, सामुदायिकता के भाव पैदा करता बिल्कुल। है। और इनकी कमी, इनकी एजुकेशन में इनकी स्थिति, इनकी कमी के कारण ही हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारा परिवेश जी। इसको एक मान्यता नहीं देता है, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है तो मैं जरूर मतलब मैं मानूंगा। तो इस माहौल को, ये जो खाइयां हैं, जी। ये जो आपस में न समझने की पूरी प्रोसेस है जी, ये बहुत सारे मसाइल को जन्म देती है। बिल्कुल। तो आप क्या महसूस करते हैं, आगे आने वाले युवाओं को क्या संदेश देंगे, किस तरह उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, रंग कर्म के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में, कि वो किस तरह अपने परिवार वालों से बात करें, किस तरह अपनी बात को, अपनी जिजीविषा को, अपनी जिज्ञासा को और अपने सपनों को इस कैनवास को उतारें पूरे आत्मविश्वास के साथ, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मेरा तो सर संदेश तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं संदेश दूंगा या मतलब देने की, लेकिन मेरा ये ज़रूर कहना है, मतलब जो भी नए 10-12 साल के, जो भी 15 साल की उम्र में जिनको शौक़ होता है कि मुझे मूवीज़ में जाना है, तो फिल्मों में जाना है, टीवी में जाना है, या मतलब काफ़ी सारी, तो ये सर मुझे लगता है कि हर एक स्कूल में ही होना चाहिए एक छोटी छोटी अकेडमीज़। सुंदर बात। मतलब एक छोटी छोटी अकेडमी, एक अभी जैसे CBSE भी लॉन्च कर रहा है, NCERT अपनी बुक लॉन्च कर रहा है थिएटर की, तो एक हर स्कूल में एक ड्रामा क्लब होना चाहिए कि वहाँ से पेरेंट्स समझ सकें, पेरेंट्स, माँ बाप समझ सकें कि हाँ बच्चों को ये ज़रूरी है। जिनके बच्चे बोलते नहीं है वो मैं थिएटर के माध्यम से वो लोग बोलते हैं सर, खुद देखा है। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं करते हैं वो सवाल करने लगते हैं, मतलब जो आपसे पूछते हैं वो। तो इप्टा अगर आपको मौका दे रहा है, इप्टा मौका दे रहा है, तो आप ज़्यादा नहीं समर वर्कशॉप में भेजो उनको, जो हम लोग गर्मियों की छुट्टी में 1 महीने की जो वर्कशॉप इप्टा हमारा रखता है, या छोटे छोटे मौक़ों पर हम लोग करते रहते हैं, शहीद भगत सिंह की जयंती पे, आप लोग 1 घंटे का टाइम निकाल के पेरेंट्स से मैं बोलना चाहूँगा ज़रूर भेजें बच्चों को, कि क्या नई नई चीज़ें बच्चों में डेवलप होती हैं, देश दुनिया की बातें पता चलती हैं उनको। बहुत बढ़िया। यानी कि थिएटर, आपका ये पुरजोर मानना है कि थिएटर न सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास में सहायक होता है, बिल्कुल, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में और अभिव्यक्ति के द्वारा एक बेहतर दुनिया के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होता है। बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी है थिएटर, आज एक बच्चे को भी बहुत ज़रूरी है और बड़ों को भी बहुत ज़रूरी है। ये जो समाज में जितना भी सांप्रदायिकता, रंग भेद, नस्ल भेद या जातिवाद या बहुत सारे राजनीतिक सांस्कृतिक प्रदूषण जन्म लिए हैं, इनके बीच में थिएटर और सांस्कृतिक रंग कर्म का क्या योगदान है आपकी नज़र में? सर थिएटर तो मतलब मेरी नज़र में सबसे पहले तो करता है इक्वालिटी की, बराबरी की। थिएटर में ना अगर एक SDM भी हो, अगर आपको जो किरदार मिला तो वही आपको किरदार निभाना पड़ेगा सबसे ज़्यादा। सबसे पहली चीज़ मुझे, मतलब मुझे जहाँ तक मैंने किया है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे यही लगता है कि थिएटर में आप सब बराबर हो, हम सब बराबर हैं। थिएटर की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग ऐसे कई नाटक करते हैं, जैसे हम लोगों ने नाटक किया था जिस लाहौर नहीं देख के वो जमे ही नहीं, असगर बाजार साहब का नाटक है, मेरे बड़े भाई अकबर कादरी ने डायरेक्ट किया था, अकबर आजम भाई ने। तो उसमें 1947 की पार्टीशन की बात हो रही है, तो सभी लोग मिलके करते हैं, उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, अलग अलग। तो थिएटर मुझे लगता है सभी लोगों को जोड़ के रखता है। यानी कि देश की अगर गंगा जमुनी सभ्यता को बचाना है, इस तहजीब को कायम रखना है जी, देश में सारे रंगों की हिमायत करना है जी, देश में एक अमनो अमन का माहौल बना के रखना है, तो आज साहब आपका मानना है कि थिएटर को, रंग कर्म को, संस्कृति को, सांस्कृतिक इस वातावरण को बनाए रखना चाहिए और इसमें इप्टा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। बिल्कुल, और बढ़ावा देना चाहिए, मतलब घर वाले भी, आपके पेरेंट्स भी, उन लोगों को भी बढ़ावा कि बच्चों को भेजें। अगर आप एक दिन में नहीं भेज पा रहे क्योंकि बच्चों का पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा है, तो संडे के संडे आप एक दिन भेज दें। हम लोग वर्कशॉप, इप्टा हमारी हो रही वर्कशॉप करती रहती है, कहीं कहीं कैंप लगा रहे कहीं, तो आप लोग भेजें, ज़रूर भेजें, मतलब बच्चों को। एक घंटे एक तरीके से योगा और मेडिटेशन की है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल सर है, मतलब बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है बच्चे को। जब मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, चित्त शांत रहेगा, तब व्यक्ति कैरियर भी अच्छा बना पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर वार्तालाप फहद साहब आपसे। शुक्रिया थिएटर सर। पर, संस्कृति पर, अंतराल पर, NAV पर आपने जो बातें खुलकर सामने रखी, और उरई इप्टा से निकलकर आप दिल्ली में और पूरे देश में और खास तौर पर NAV के माध्यम से जो ब्लाइंड
गर्ल्स को जी। थिएटर का प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आप बेहतर दुनिया के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। आप जैसे युवा ही इस देश की शान है, इस देश की शक्ति है। आपसे फिर दूसरे विषयों पर मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, उरई इप्टा का और आपका, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।